अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET का उर्दू क्वेश्चन पेपर 2023 वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो में अगर पहली बार हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आपके सामने क्वेश्चन से हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखा है पार्ट बी उर्दू, सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। पूछा जा रहा है कि ये शेर किस शायर का है। शेर क्या है कि किससे महरूम ये किस्मत की शिकायत कीजिए, हमने चाहा था कि मर जाएं सो वो भी न हुआ। तो ऑप्शन 1 में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है मीर, सी में है सौदा, डी में है यानी 4 में है दर्द। तो ये शेर इनमें से किसका है? तो वो गालिब का है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इसमें कि मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं। हिस्सा अलिफ में है ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। हिस्सा 2 में है कि हिस्सा 1 गज़ल का मतला है। तो यहाँ ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपको मालूम है कि जो हिस्सा 1 है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा में पूछा जा रहा है वो करेक्ट नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, हिस्सा 1 दुरुस्त और हिस्सा 2 गलत है। तो ये आप चूज कर लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आपके सामने अगला सवाल है कि शेर में अपने अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों क्या कहलाता है। अगर शेर में एक अल्फाज की जिद अगर लाते हैं, रात का दिन यूज करते हैं, तो वो तजाद कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और पूछा जा रहा है किताब तरक्की पसंद किसकी तसनीफ है। सही जवाब है अली सरदार जाफरी की तसनीफ है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसी तरह से अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद है क्या कहलाता है। अगर फाइल तक महदूद है तो वो फेल लाजिम कहलाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला सवाल है कि नज्म सुबह आज़ादी के शायर कौन हैं। ये नज्म है, इसके शायर पूछ रहे हैं। इसके शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, जो दस्ते सबा में उनकी किताब है उसमें शामिल है ये नज्म। इसी तरह से अगला सवाल है 32 नंबर में पूछा जा रहा है कि सर सैयद के जरिए साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद ने कायम किया है, कब और कहाँ कायम किया था। ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। गाजीपुर में 1864 ईस्वी को साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम सर सैयद के जरिए अमल में आया है। इसी के साथ अगला सवाल है आपके सामने कि मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं। इस तरह से सवाल बहुत आपके सामने आएंगे। तो देखिए 2 हिस्से। हिस्सा 1 में है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये तो गजल का बिल्कुल सही बात है। हिस्सा 2 में पूछ रहा है दर्ज बाला शेरी हिस्से का ताल्लुक सिन्फ़े गजल से है, और दोनों हिस्से करेक्ट हो गए, हमने अभी बताया आपको। तो ऑप्शन 1 इसका चूज कर लीजिएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल है आपके सामने जिसमें आपको मैच करने को दिया जा रहा है। आप इसकी को अगर मिला लेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है ज़हाक मोहम्मद अजीब, ये गलत है। ज़हाक के लिखने वाले सैयद मोहम्मद हसन हैं। उसी तरह से बी में है यहूदी की लड़की आगा हशर काश्मीरी। ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में है अनारकली, आबिद हुसैन का नहीं बल्कि अनारकली के लिखने वाले इम्तियाज़ अली ताज हैं, तो ये गलत है। इसी तरह से डी में आगरा बाजार हबीब तनवीर। तो अभी तक आपके सामने बी एंड डी ये करेक्ट हो गए हैं। और ई में है रहस अमानत लखनवी, ये भी गलत है, जबकि रहस के लिखने वाले वाजिद अली शाह हैं। तो बी और डी जिस भी ऑप्शन में है वो आप चूज कर लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन 1 में है और ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल है आपके सामने, वो ये है कि अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमुआ है।
ये अफसाना है, किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कि झैल में कौन दिल्ली कॉलेज के उस्ताद नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मौलवी चिराग अली दिल्ली कॉलेज के उस्ताद नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगला सवाल है आपके साथ। लिखा है कि झैल में 2 जुमरे दिए गए हैं, फहरिस्त 1 है, फहरिस्त 2 है, मिलाइए। नया कानून ऑप्शन 1 में है, सादत हसन मंटू है। फोटोग्राफर के लिखने वाले कुर्रतुल ऐन हैदर हैं। जिंदगी के मोड़ पर कृष्ण चंद्र का है और अलाउ सुहेल अजीमाबादी का है। तो अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो ए का हमने पहले ही कहा कि 3, तो ए का 3 देख लीजिए कई में है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसी तरह ये मतलब चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा बी का 4, तो देख लीजिए बी का 4 किस में है? तो बी का 4 सिर्फ ऑप्शन 3 में है और यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 आप चूज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जोड़ की निशानदेही करनी है जो करेक्ट हो। तो देखिए मजाज लखनवी अफसाना बिल्कुल भी नहीं, कलीमुद्दीन अहमद तनकीद सही बात है, ऑप्शन बी यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह से मौलाना आजाद नोवेल ये गलत है, टेढ़ी लकीर ड्रामा ये भी गलत है। इस तरह से आब हयात तज़किरा ई यानी बी और ई ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 2 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, लिखा है इसमें कि किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? तो आपको मालूम है शमशुर रहमान फारूकी का ताल्लुक जदीदियत से है, जबकि गोपी चंद नारंग का माबाद जदीदियत से है। इसी तरह से सज्जाद जहीर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। तो सी नून मीम राशिद का ताल्लुक हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से है। इस्मत चुग़ताई का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। ई और सी आप देख लीजिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए इस तरह से अगला सवाल देखिए, लिखा है इसमें कि इनमें से किसका ताल्लुक ड्रामा निगार की हैसियत से कर सकते हैं आप? नारायण प्रताप बेताब ये ड्रामा निगार हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से बी नंबर में है जो दास्तान नवीस है, रजब अली बैग ये भी दास्तान, आगा हश्र काश्मीरी ये ड्रामा निगार हैं, मोहम्मद मुजीब ये भी ड्रामा निगार हैं। ए इसी तरह से डी और ई, ए डी ई ऑप्शन जिसमें भी हो ऑप्शन 2 में आपको मिल जाएगा और ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन के झैल में 2 बयानात दिए गए हैं। बयान 1 है यानी 41 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताने के लिए आपको हम बता दें कि बयान 2 में मीर अमन दहलवी की तसनीफ बागो बहार दिल्ली की तहजीब की नुमाइंदा है। बिल्कुल आप बयान ए से भी मुत्तफिक होंगे कि उसके क़याम का मकसद हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से अंग्रेज़ों को वाकिफ कराना था, और बी भी इसका मतलब है कि दोनों बयानात सही हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन 1 चूज़ कर लेंगे तो सही है। इसी तरह से अगला सवाल है कि मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं। हिस्सा 1 में है अल्लामा इकबाल एक बड़े तरक्की पसंद शायर हैं, बिल्कुल सही तो नहीं है। इसी तरह से आप अगला हिस्सा देख लीजिए, अल्लामा इकबाल की नज़में मकबूल हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अल्लामा इकबाल की नज़में बहुत ही मकबूल हुई हैं। तो इसका मतलब हिस्सा 1 तो गलत और हिस्सा 2 दुरुस्त है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, अगर आपको डेट याद है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़मानी तरतीब याद है तो उस हिसाब से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि ज़मानी तरतीब से लगाएं, तो आपको मालूम है कि सबसे पहला नोवेल मरातुल उरूस है, तो ई आपका सबसे ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद जो है ओमराव जान है, बी आपका उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आपका नोवेल जो है गौदान है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आग का दरिया है, उसके बाद आखिर में फायर एरिया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ई बी डी ए सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल किस सिन्फ शायरी का पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 रुबाई का मिसरा हम काफिया होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में अमल में आया है। फोर्ट विलियम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो इसका क़याम दिल्ली में अमल में आया है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। उसके बाद है 46 नंबर, पूछा जा रहा है चारागर किस शायर की नज़्म है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है चारागर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा जा रहा है कि दास्तान सब्रस के मुसन्निफ हैं। दास्तान सब्रस के मुसन्निफ मुल्ला वजी हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। उसके बाद है कि ऊदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। गालिब के खतूत का मजमुआ ऊदे हिंदी है। इसी तरह से अगला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। अगला सवाल है कि झैल में शायरों के जुमरे दिए गए हैं, दबिस्तान दिल्ली के शायरों के जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो आप जानते हैं कि मीर दर्द सौदा मुसहफ़ी इसमें से अलग है, तो ऑप्शन 1 नहीं है। इसके बाद है कि मीर दर्द गालिब दाग दहलवी, तो ये वाला करेक्ट है। जबकि 3 मदिया दर्द ज़ौक़ शौक मोमिन, तो शौक इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से दर्द सौदा रंगीन और गालिब है, तो रंगीन आपको मालूम है कि दबिस्तान दक्कन से इसका ताल्लुक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि आपको भरना है कि नस्र की वो सिन्फ है जिसमें साहिब तर्ज अदीब किसी भी ख्याल को बेतकल्लुफ़ी के साथ बग़ैर किसी मंतिकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश करता है। तो यहाँ पर भी है फिल करना है कि ज़ैल के मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगहों को भरें। तो इनमें से कौन से लफ्ज़ आप भरेंगे, तो इंशाअल्लाह भर दीजिए, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल है आपके सामने कि ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं। बयान 1 है इहाम गोई उर्दू अदब की पहली अदबी तहरीक थी। बयान 2 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि इहाम गोई हिंदी दोहों के ज़ेरे असर परवान चढ़ी है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों बयानात इसके सही हैं। इसी तरह से अगला सवाल है कि ज़ैल में से सौदा का कसीदा कौन सा है, तो सौदा का कसीदा तज़हीक रोज़गार है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से अगला सवाल है कि जीलानी बानो की किताब ऐवान गज़ल की सिन्फ क्या है, तो इसकी सिन्फ नावल है। इसी तरह से बारिश संग उनके एक नॉवेल की किताब है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी बयानात से पूछ रहा है, कह रहा है कि ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं। बयान 1 है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, सही बात है। बयान 2 है कि उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी मिलती है, ये भी सही बात है। दोनों बयानात सही हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं। तो अब देखिए मज़कूर सवाल हिस्सा 1 में है कि अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल और वाज़ेह हो जाए फ़िक्रा कहलाता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन हिस्सा 2 है कि वो 2 मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे लाहिका कहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों हिस्से गलत हैं। इसी तरह से अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी बयानात, और बयान ये है इसमें कि मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू की पहली बाज़ाब्ता तनकीदी किताब है, बिल्कुल सही। बयान 2 है कि उर्दू तनकीद के इब्तिदाई नमूने तज़किरों में भी मिलते हैं, तो दोनों बयानात सही हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला सवाल है कि दर्ज ज़ैल में कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है, तो तन्हाई ये फैज़ की नज़्म है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसी तरह से 59 नंबर क्वेश्चन में है कि ज़ैल में 2 जुमरे दिए गए हैं, मिलान कीजिए फहरिस्त 1 को फहरिस्त 2 से। मुफलिसी आप जानते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी, मनाजात बेवा अल्ताफ़ हुसैन हाली, खिज़र राह इकबाल, यादें अख्तरुल ईमान। इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और वो आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर में देख लीजिए दिया हुआ है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से ये करेक्ट है आपका। उसके बाद 60 नंबर यहाँ पर ये पूछा गलत है, जबकि इसको कह रहा है कि शनाख्त करके आप जुमला बनाइए, इसको तरतीब दे करके। आप अगर तरतीब देंगे तो एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा ई को ज़ुबान उर्दू के ज़ुहूर में ज़ुहूर पर ख्याल करें और उसकी
तसनीफात पर निगाह करें तो नस्र से पहले नज़्म आएगी। इस तरह से EACBD आपकी तरतीब बनेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 है और ये करेक्ट है। इसके बाद आपके जुमले मुकम्मल हो जाएंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ज़ैल में 2 जुमरे दिए गए हैं, एक में गज़ल का मिसरा है और दूसरे में शायर का नाम है। फहरिस्त 1 का फहरिस्त 2 से मिलान कीजिए। अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, तो ये मीर तकी मीर का है। दामन के चाक और गरेबां के चाक में दूसरा मिसरा है। जबकि अगला शेर मिसरा है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दआ पाया। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसके बाद है या आरजू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, ख्वाजा हैदर अली आतश का है। और उसके बाद है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए, इसके ये मोमिन का है। इस तरह से ये आपके जो है विकल्प बन रहे हैं। तो आप अगर चूज करेंगे तो आपका ऑप्शन 2 यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 और डी का 2 आपका आंसर बनेगा। तो आप चूज कर लीजिए 2 और करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि वो लफ्ज़ जो फेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो लुग़वी माने में माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल मुहावरा होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मालूम है कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ कसीदा है। और अगला क्वेश्चन है कि किताब आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन के उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है। ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किताब आब हयात में पेश किया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन के प्राकृत की कितनी किस्में हैं। तो 66 का सही जवाब आपका हो जाएगा 3 यानी 5 किस्में हैं प्राकृत की। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो सेंटेंस दिए गए हैं और फिक्रे उसको तरतीब देकर एक मुकम्मल जुमला आपको बना देना है इससे। तो आप किस तरह से इसको तरतीब देंगे। तो तरतीब देने के लिए आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा बी को, मेरी और सुरैया की तसल्लियों और दरोग गोइयों ने उसकी जुबान खुलवाई और मैंने तरह तरह से इत्मीनान दिलाकर उससे वादा लिया कि वो फिर खुदकुशी की कोशिश ना करे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका BACED। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन 2 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन में कि ज़ैल में कौन सा अफसाना गुलाम अब्बास का है। तो इसका सही जवाब है 68 का ऑप्शन 4 आनंदी। ये गुलाम अब्बास का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें पूछा जा रहा, आमतौर पर अशार में काफिये के बाद जो लफ्ज बार बार दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। काफिये के बाद, यहाँ तो काफिये के बाद पूछा तो काफिया हो नहीं सकता है, ऑप्शन 1 करेक्ट गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन 2 सही है, रदीफ होता है काफिये के बाद बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज। इसी तरह से सवाल पूछा जा रहा है कि ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, इन बयानात को आपको मैच कर लेना है। तो पूछा जा रहा है कि ऑप्शन 1 में है कि अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब की सवाने यादगार गालिब से, हुसैन हाली ने यादगार गालिब के नाम से गालिब की सवाने लिखी है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम भी है कि उन्होंने ही लिखी है। और उसके बाद है यानी ऑप्शन 1 यानी बयान 1 सही हो जा रहा है। जबकि बयान 2 में है कि सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम हाली का सफ़रनामा है। ये तो गलत है, ये अल्लामा शिबली का सफ़रनामा है। तो 70 का सही जवाब आपका 3 नंबर वाला हो जाएगा। पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। तो इस तरह से आप ऑप्शन 3 चूज करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन जो आपको फिर फिक्रों को देख करके जो आपका ऑप्शन क्या बनेगा तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप रख लीजिए सरे शाम से
اس کے بعد 2-3 گھڑی رات گئے تک، اس کے بعد ہے کہ خانم صاحب کا دربار کرتے تھے، اس کے بعد کر دیجئے ان کی ہر ایک نوچی کی خدمت میں نیاز حاصل تھا۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو DACEB آپ کا آپشن بن رہا ہے، تو یہ آپشن 3 میں دیا ہوا ہے، آپشن 3 آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے آ رہا ہے، نون میم راشد پہلے دیا ہے، اس کے بعد میر تقی میر، اختر الایمان، مومن خان مومن، میراجی۔ پوچھا جا رہا ہے اس میں کہ صنف غزل سے کس کا تعلق ہے، تو میر کا تعلق ہے، بی نمبر بالکل کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ڈی نمبر ہے، BD آپ کا دیکھ لیجئے کس آپشن میں ہے، آپشن 4 میں آپ کا BD دیا ہوا ہے، آپشن 4 کریکٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عشق کے جذبات کا اظہار، عشق مجازی اور عشق حقیقی، تصوف داخلیت، سچائی اور حقیقت کا بیان اور سادگی کس دبستان کی خصوصیات تھیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دلی کی خصوصیات تھیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 74 نمبر کوشچن آ رہا ہے، کوشچن ہے کہ تذکرہ گلشن ہند کس کی تصنیف ہے، مرزا علی لطف کی تصنیف ہے، بہت مشہور ہے، آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد 75 نمبر میں دیکھیے لکھا ہے کہ جو آپ کو پھر سینٹینس دیا ہے اور اس کو جملے مکمل کرنے ہیں اس کے ذریعے سے، تو آپ کا 75 نمبر کا آپ میچ کریں گے کچھ اس طرح سے کہ آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ آپ سب سے پہلے کر دیجئے میر کی شاعری اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ سے اردو زبان میں نہ صرف ممتاز حیثیت رکھتی ہے بلکہ اپنی نظیر نہیں رکھتی ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو BDCEA اس کا آپشن بن جائے گا۔ تو یہ آپشن کس میں ہے، تو دیکھتے ہیں ہم، آپشن 3 میں ہے اور آپشن 3 آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن ہے آپ کے سامنے، بیانات دیے گئے ہیں کہ 2 بیانات دیے گئے، ایک بیان میں ہے کہ غزل اردو کی مقبول ترین صنف ہے اور یہ صحیح بات ہے، بیان 2 میں ہے کہ غزل کا قصیدے سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بیان 1 تو درست ہے، بیان 2 صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، پہلا بیان صحیح ہے، دوسرا بیان غلط ہے، آپشن 3 آپ چوز کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر بھی کچھ فقرے دیے گئے ہیں جس کو ترتیب دے کر کے جملہ مکمل کر دینا ہے، تو آپ کا 77 کا صحیح جواب اس ترتیب سے بنے گا، حرم سرا کے وسیع صحن میں دن کا وہ ہنگامہ تو نہیں رہا جو تلادان اور دوسری ریتوں رسموں کے وقت برپا تھا۔ اس طرح سے ACEBD آپ کا آپشن بن رہا ہے، تو یہ آپشن اگر تلاش کریں تو آپشن 1 میں ہی دیا ہوا ہے، آپشن 1 آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے جملے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیے کوشچن لکھا ہے کہ ذیل میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کی کون سی تصنیف ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف غبار خاطر ہے، آپشن 3 میں ہے جو کریکٹ ہے۔ اس کے بعد کوشچن پوچھا جا رہا ہے افتخار رستم ہے، اس میں کون سی صنعت ہے، تو استعارہ ہے، آپشن 2 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن آپ کا پوچھا جا رہا ہے کہ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا، تو 1825 عیسوی میں عمل میں آیا ہے، آپشن 3 اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ ذیل میں 2 زمرے دیے گئے ہیں، فہرست 1 فہرست 2، اس کو ملائیے، آخری آدمی انتظار حسین ہے، اس کے بعد جو ہے واردات پریم چند ہے، کلیاں عصمت چغتائی ہے، گرہن راجندر سنگھ بیدی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سنٹنس بن جائیں گے، یعنی مطلب آپ کا جو آپشن بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ A3، اس کے بعد B4 ہو جائے گا، اور اس کے بعد C کا 2، D کا 1 ہو جائے گا، جو آپ کا 4 نمبر آپشن میں دیا ہوا ہے، 4 آپ چوز کیجئے، کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے 82 نمبر میں، اور یہ پوچھا ہے کہ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے، تو وہ آپشن 4 ہے، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، اور یہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا آپشن۔ اس کے بعد ہے کوشچن کہ انشائیہ مچھر کے مصنف ہیں، انشائیہ مچھر کے مصنف کون ہیں، تو خواجہ حسن نظامی ہے، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوشچن ہے ناول اوم راؤ جان ادا پہلی بار کب شائع ہوئی، تو آپشن 1 اس کا کریکٹ ہے، 1899 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی تھی اوم راؤ جان ادا۔
اس کے بعد کوشچن نمبر 85 ہے، مذکورہ سوال کے دو حصے ہیں، حصہ 1 ہے فلم عوامی ذرائع ترسیل کا اہم جز ہے، بالکل کریکٹ۔ حصہ 2 ہے کہ فلم کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے، یہ بھی صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن 1 اس کا کریکٹ ہو جائے گا، دونوں حصے آپشن 1 کریکٹ ہو جائے گا، دونوں حصے درست ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے سامنے کوشچن کے وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں یا جملوں کو جوڑتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ حرف عطف کہلاتا ہے، آپشن 2 کریکٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے آپ کے سامنے، پوچھا جا رہا ہے حالی نے غالب کی سوانح یادگار غالب کب تصنیف کی ہے؟ تو انہوں نے 1897 میں تصنیف کی ہے، آپشن 1 آپ کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے اگلا کوشچن ہے کہ جس صنف شاعری میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ڈیفینیشن ہی کر دیا ہے، تو یہ ڈیفینیشن مرثیہ کی ہے، تو بالکل کریکٹ ہو جائے گا، آپشن 2۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ کلیم الدین احمد معروف ہیں، کلیم الدین احمد کو شہرت کس اینگل سے ملی، کس حیثیت سے ملی ہے؟ بحیثیت نقاد ملی ہے، آپشن 3 اس کا کریکٹ ہو جائے گا آپشن۔ اس کے بعد ہے پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں ایک شعر کے 2 مصرے دونوں زمرے میں دیے گئے ہیں، فہرست 1 میں اور فہرست 2 میں، تو اس کو آپ جوڑیے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں، آپشن 1 کا 3 ہو جائے گا۔ نگاہ ناز جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، یہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر میچ کریں گے تو آپ کا میچ ہو جائے گا، آپشن 3 اے کا 3 بی کا 4، یہ اب دیکھ لیجئے آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے آپ کا یہاں سے اقتباس، ہم ایک مرتبہ اقتباس پڑھیں گے، اس کے بعد باقی نہیں پڑھیں گے۔ درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات فلاں نمبر تک دیجئے جواب۔ لکھا ہے کہ مولانا عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان کے والد حکیم تفضل حسین اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کے ملازم تھے۔ واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد وہ ان کے ساتھ مٹیا برج چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ 9 سال کی عمر میں عبدالحلیم شرر بھی مٹیا برج چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنے والد اور بعض دوسرے علماء سے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ فن شاعری میں علی حیدر نظم طباطبائی کے شاگرد ہوئے، اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ اور دہلی میں مزید تعلیم حاصل کی اور انگریزی میں بھی اچھی دستگاہ پیدا کر لی۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے اسی کا کہ تعلیم کے ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاری تھا۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر 1880 عیسوی میں منشی نول کشور نے انہیں اودھ اخبار کا نائب ایڈیٹر بنا دیا اور اس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد مضامین لکھے جو مقبول ہوئے۔ روح کے موضوع پر ان کے ایک مضمون کی سر سید نے نہ صرف داد دی بلکہ اس کا ایک اقتباس اپنے مضمون میں نقل کیا۔ اس طرح سے اس سے آپ سے کوشچن جو پوچھے جا رہے ہیں اس کے جوابات دیکھیے۔ جب عبدالحلیم شرر مٹیا برج گئے اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 9 برس تھی، آپشن 1 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن آپ کو اس پیراگراف سے پوچھ رہا ہے کہ مذکورہ اقتباس کی روشنی میں درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے اور درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ عبدالحلیم شرر واجد علی شاہ کے ملازم تھے، بالکل غلط ہے۔ حکیم تفضل حسین واجد علی شاہ کے ساتھ مٹیا برج چلے گئے، بالکل صحیح، یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ منشی نول کشور نے تفضل حسین کو اودھ اخبار کا نائب ایڈیٹر بنایا، غلط ہے۔ اس کے بعد واجد علی شاہ آخری دم تک نواب اودھ رہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ فن شاعری میں شرر نظم طباطبائی کے شاگرد ہوئے، یہ بالکل صحیح ہے۔ بی اور ای جس آپشن میں ہے وہ والا کریکٹ ہو جائے گا، آپشن 4 میں دیا ہوا ہے اور یہ آپشن 4 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس اقتباس سے پوچھا جا رہا ہے ڈیش کی معزولی کے بعد ان کے ساتھ مٹیا برج چلے گئے، واجد علی شاہ کی معزولی کے ساتھ، آپشن 3 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اقتباس سے سوال پوچھا جا رہا ہے عبدالحلیم شرر کے والد کا نام کیا تھا؟ تفضل حسین، آپشن 2 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کوشچن آپ سے اسی پیراگراف سے پوچھا جا رہا ہے، کوشچن پوچھا جا رہا ہے سر سید نے شرر کے کس مضمون پر داد دی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، روح کے مضمون پر داد دی ہے۔ اب یہاں سے ایک اقتباس اور دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے درج ذیل شعری حصے کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق فلاں نمبر سے فلاں نمبر تک کے سوالات کے جوابات دیجیے۔
शेर है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। उसके बाद दूसरा मिसरा है यहाँ पर, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तेरी नाजुकी से जाना कि बधा था अहद बूदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तुवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार हो। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। अब यहाँ से पूछा जा रहा है, दर्ज बाला शेरी हिस्सा किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक रखता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गजल से ताल्लुक रखता है। उसके बाद आगे देखिए, इससे पूछा जा रहा है आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम गालिब इस्तेमाल किया, शेरी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है लफ्ज नीम कश के क्या माना है, आधा खींचा हुआ, ऑप्शन 4 इसका भी करेक्ट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल शेरी हिस्से में हर शेर के आखिर में हम आवाज लफ्ज एतबार उस्तवार गुसार वगैरह का इस्तेमाल किया गया, शेरी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं, इसे आप काफिया कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद देखिए ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है देकर के कि शायर की किस्मत में क्या नहीं है, शायर की किस्मत में विसाले यार नहीं है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। यहाँ तक आपने आंसर देखे हैं। उम्मीद के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी तरह बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद है उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।